हेलो किड्स। बहुत बार बच्चों के मन में ये सवाल आते हैं कि इतनी सारी लॉ एंट्रेंस टेस्ट्स है, सो कौन सी लॉ एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम फॉर्म भरे, एग्जाम फॉर्म की डेट्स क्या होती है, एग्जाम की डेट क्या होती है, या फिर क्या सिलेबस होता है। इन एन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व ऑल दीज क्वेरीज, यस अकेडमी की टीम लेके आई है एक सीरीज जहां पे हम हर एक लॉ एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट LSAT. Hi, I'm Advocate Amrita Chajed. I'm from Yes Academy, and today let's talk about LSAT. Yes? Now, LSAT ये एग्ज़ाम है लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। ये कंडक्ट किया जाता है LSAT थ्रू। LSAT एक ग्लोबल बॉडी है, ओके, सो लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल ये काफ़ी सालों से ये कंडक्ट कर रही है। Now there are many universities across India जो इस एग्ज़ाम से affiliated है। I'm going to show you a list as well. But yes, this is a national level entrance test. So चलिए देख लीजिए on screen. These are the universities जो affiliated है। OP Jindal Global School, then you have College of Legal Studies Dehradun, Amity Faculty of Law Dehradun again, Alliance School of Law Bangalore, Azim Premji University Bangalore, ICFI यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है, सिक्किम में है, नोएडा में है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़, पंजाब बेनेट यूनिवर्सिटी नोएडा। अगर आप ये लिस्ट देखोगे तो यू वुड नो कि ये काफ़ी सारी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ LSAT से अफिलिएटेड है या LSAT स्कोर पे ये एडमिशन करती है। ना वन थिंग आपको ये नोट करना है कि LSAT आपको एडमिशन नहीं देता है। LSAT बस आपको स्कोर देता है, उस स्कोर के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। सो कॉलेज डिसाइड करता है या यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि उस स्कोर के लिए वो स्टूडेंट को एडमिशन देना है या नहीं देना है। LSAT बस वो एग्जाम कंडक्ट करती है, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन। लेट्स अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। अब ये एग्जाम होती है 2 बार, साल में 2 बार, या देयर आर फ्यू लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो एक ही बार कंडक्ट होती है, बट ये वाली एग्जाम 2 बार कंडक्ट होती है। एक जनवरी में जो 20th एंड 21st को है अभी, एंड एक इस साल मई में है। लास्ट ईयर इट वॉज कंडक्टेड इन जून, बट इस साल मई में कंडक्ट करने वाले हैं। सो जनवरी एंड मई यू कैन अपीयर फॉर बोथ द टेस्ट। अगर आपको जनवरी में ऐसे लगता है कि यू नो आई हैवंट परफॉर्म्ड एज वेल, तो आप मई का अटेम्प्ट भी दे सकते हो। एडमिशन फॉर्म्स ओपन होंगे तब तक, ठीक है। नाउ दिस इज ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड, दैट मीन्स फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम यू कैन एक्चुअली गिव दिस एग्जाम। आप घर पे बैठ के, आपको सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर से ये एग्जाम देनी है। टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट्स है वो ले डाउन की गई है, सो यू जस्ट हैव टू एंश्योर कि आपका PC इज अप टू डेट, एंड यस यू कैन गिव इट फ्रॉम होम। इसकी एग्जाम फीस है 3,999। Now the duration of this exam is 2 hours 20 minutes, जो कि if you calculate होता है 1 hour 40 minutes. Why am I specifying this? क्योंकि हर एक सेक्शन के लिए आपको 35 minutes मिलते हैं। So there are 4 sections, 35 minutes for every section. So 4 sections, 35, 35, 35, 35, that's 140 minutes. Okay, so 2 hours 20 minutes. Now इसमें एक अलग बात ये है कि आपको हर एक सेक्शन टाइम बाउंड है। सो आप एक सेक्शन में बट 35 मिनट्स रुक सकते हैं, यू हैव टू गो ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। जैसे मान लो देयर आर एंट्रेंस टेस्ट जो 120 मिनट्स देते हैं, एंड आपको एक सेक्शन के लिए जितना टाइम चाहिए आप ले सकते हो, बट LSAT का ऐसे नहीं है। हर एक सेक्शन को आपको 35 मिनट्स है। इफ़ यू कंप्लीट अ सेक्शन इन 30 मिनट्स, नेक्स्ट सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट्स नहीं मिलेंगे, स्टिल यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस ओनली इन 35 मिनट्स. So remember that. There's no negative marking here. Okay. Now, इसकी total number of questions is 92 to 95 marks. Okay. मतलब 92 to 95 questions है. हर एक question के लिए आपको 1 mark दिया जाएगा. Right? Number of sections, like I said, is 4. Let's move on to further details. इसकी eligibility है 12th या graduation. So you can appear for this exam while you are in your 12th standard or in your last year of graduation. इसका मतलब ये है कि LSAT offers, as in LSAT doesn't offer, but those universities that offer 3 years and 5 years are both affiliated to LSAT. ठीक है, so LSAT दोनों courses के लिए है, 5 years and 3 years के लिए. So LLB or BA LLB or BBA LLB.
राइट नाउ इसका एक ये अलग है कि इसकी स्कोरिंग पैटर्न थोड़ी अलग है. यू डोंट हैव टू वरी मच. आपको बस ये करना है कि आप परफॉर्म अच्छा करो, गिव राइट आंसर्स टू मैक्सिमम क्वेश्चंस, आपका स्कोर आ जाएगा. इसमें एक स्कोर बैंड होता है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी. ओके नाउ इज देयर नेगेटिव मार्किंग? नो. कितने बार होता है ये? ट्वाइस अ ईयर. एंड इसकी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट्स है www.discoverlaw.in या फिर www.lsatindia.in. आप किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशंस आर ओपन राइट नाउ फॉर द जैन अटेम्प्ट. 10 जैन तक रजिस्ट्रेशंस आर ओपन. लेट्स लुक एट द डेट्स हियर. So it opened in August. Okay. Now closes 10th January 2024. So जो लोगों को अभी भी फॉर्म भरना है, you can very easily fill the form. Scheduling होती है दिसंबर से शुरू करते हैं Jan 12 तक इसकी scheduling. So you would know your dates. उसके बाद मान लो 16 Jan तक you have system readiness. So आपको technical details भेजी जाएंगी. You have to ensure कि your system is up to mark. And this is for January attempt. Okay. Then exam date like I said 20th to 21st January. Okay. So आपको कोई एक slot दिया जाएगा. दोनों दिन exam है. 20th को भी है, 21st आपको एक slot दिया जाएगा. ठीक है. Then score card कब release होगा? Not yet decided. Okay. So I hope you are clear with the dates. 10 Jan तक आप registration कर सकते हो. Then उसके बाद technical details check होंगी. आप mock test दे पाओगे. And then you actually appear for the test. Right. Now, if you want to give the May attempt, मान लो you are not ready yet या फिर Jan attempt आपका इतना अच्छा नहीं जाता है, so again registration closes 2nd May. The registration is on. Then the registration is on right now. 16th to 19th May are the exam dates. Any one day. And scorecard will be decided later. So Jan का ही अभी decide नहीं है, तो obviously May का भी वो बाद में ही बताएंगे. So 16th to 19th May and here it's 20th to 21st. Right? Let's move on. Now the most important part. ये है syllabus. So इसका syllabus क्या है? Like I've always told you कि usually law entrance test में 4 to 5 सब्जेक्ट सारे लॉ एंट्रेंस में कॉमन होते हैं. सेम अप्लाइज टू LSAT एज वेल. लेट्स लुक एट द सेक्शंस. लॉजिकल रीजनिंग 1, लॉजिकल रीजनिंग 2, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड द फोर्थ वन इज एनालिटिकल रीजनिंग. सो ये सारे सेक्शंस हैं. इन लॉजिकल 1 you have more of verbal reasoning. Okay, then you have to where blood relations, direction, sense, ये सब पूछा जाएगा. I'll give you the syllabus. Reading comprehensions, like we all know कि passages है और उसमें questions आएंगे. Analytical reasoning, I'll let you know the topics. Let's understand the topics here. Yeah. Now, analytical reasoning, comparison, selection, arrangements, logical deduction, coding, decoding. इंटरसेक्शन टाइप, फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शंस, ये सारे एनालिटिकल में हैं. नाउ लॉजिकल रीजनिंग अगेन यू हैव क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशंस, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म, ऑल दीज आर इन लॉजिकल रीजनिंग. ये मैंने जो टॉपिक्स दिए वो लॉजिकल रीजनिंग 1 and 2 दोनों के हैं. सो यू हैव वेन डायग्राम्स एज वेल. एंड देन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. नाउ क्वेश्चंस कैन अपीयर फ्रॉम टॉपिक्स सच एज टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, इफ यू गो टू सी इकोनॉमिक्स, लॉ, बिजनेस, फिलोसफी, साइकोलॉजी. यूजुअली आपको इसके लिए थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा. ये टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है थोड़ा जस्ट ट्राई गोइंग थ्रू देम. इट विल बी ईजियर फॉर यू टू आंसर. सो एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग 1, लॉजिकल रीजनिंग 2 एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका मार्क्स वाइज ब्रेकअप क्या है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे 92 अप्रॉक्स मैंने लिखा है क्योंकि कोई कोई पेपर्स में 93 आए हैं क्वेश्चंस, 94 आए, 95. सो द बैंड दैट दे फॉलो इज 92 to 95. नाउ एनालिटिकल रीजनिंग roughly 23, logical 22, logical 23 again the second one, and reading comprehension 24. This can go एक दो ऊपर नीचे but ज़्यादा नहीं because remember इसका time duration section wise है. So 35 minutes you get for each section. So yes, 35, 35, 35, 35, which brings us to
2 hours 20 minutes, 140 minutes. Now this I really think कि आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है. I'm just giving you information, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑनलाइन और आप बोलोगे अच्छा ये क्या होता है परसेंटाइल स्कोर या ये क्या होता है स्केल स्कोर, so that's why I'm going to talk about it, but don't worry much about it. Okay, so raw score is the actual score. So 92 to 95, मान लो you answer 80 questions correct, so आपका स्कोर होगा 80. That's your raw score. Okay, second is the percentile score. So आपके नीचे कितने बच्चे हैं. So मान लो 1000 बच्चों ने ये एग्जाम दिया, you've scored more than 900, so that's your percentile. Okay, so you know how many students are below you or how many students have scored less than you is what is, you know, the percentile score. Okay, the next comes scale score. So scale score होता है कि एक बैंड दिया जाता है जो आपका असेसमेंट हुआ है. तो मान लो वो बोलेंगे कि ओके यू स्कोर्ड 75, बट ये स्किल आपका थोड़ा 2-3 ऊपर नीचे या 2-3 यू नो नीचे ऊपर हो सकता है. सो दैट्स द बैंड. दे हैव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट. हमको उसकी टेंशन लेनी नहीं है. व्हाट यू नीड टू डू इज 95 क्वेश्चंस है, लेट मी स्कोर you know maximum, let me answer or let me select the right answer to maximum questions. Obviously MCQ based है. That's what you need to worry about. Lastly, what is form filling assistance? Yes Academy has come up with another initiative. बहुत बार बच्चे फॉर्म फिलिंग में गलती कर लेते हैं, यू नो, एंड देन उसके बाद there is no point of return. तो इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि अगर आपको कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, यू जस्ट हैव टू फिल द गूगल फॉर्म दैट्स गिवन इन द कमेंट सेक्शन. आप वो भर लो एंड यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आवर ऑफिस एंड दे विल हेल्प यू आउट विद फॉर्म फिलिंग. ओके, तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी, इट्स नॉट ओनली LSAT, एनी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की फॉर्म भरने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो यू जस्ट हैव टू फिल द गूगल फॉर्म इन द कमेंट सेक्शन and you will get a call from our office. Don't forget the dates that I have mentioned. Please fill your LSAT forms as soon as possible. इसके वजह से आपको 2 attempts मिलेंगे. Okay, thank you so much. Yeah, stay tuned for the other entrance test as well. Thank you. Bye bye.